नमस्कार, ओम साईराम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में हम सभी साई भक्तों का स्वागत करते हैं। और साईं बाबा ने उनको दौलत शाह नाम दिया और त्र्यंबक जी को ताना शाह नाम दिया। और दोनों का जो क्या बोलते हैं बाल निकालने का जो रिचुअल है वो साईं बाबा के लैब में हुआ, उनकी गोदी में हुआ। नामकरण विधि भी साईं बाबा की गोदी में ही हुआ। उनका श्री गणेशा यानी मराठी में उसको धूल पाटी बोलती है, यानी पुराने ज़माने में स्लेट या लेखनी नहीं थी। ये ट्रे में या थाली में सैंड या वाड़ू, रेती या वाड़ू बोलते हैं, वो ऐसे पसार के उसमें उंगली से वो सिखाते थे, तो उसको मराठी में धूल पाटी बोलते हैं। तो वो साईं बाबा के हस्ते उन दोनों को सिखाया गया, यानी श्री साईं बाबा ने उन दोनों को सिखाया, यानी दत्तात्रेय जी को और त्र्यंबक जी को। दोनों को यानी त्र्यंबक जी को और दत्तात्रेय जी को, दोनों की शादियाँ और दोनों की पत्नियां का जो उनको जो बताया गया, दामोदर को साईं बाबा ने बताया कि ये दोनों लड़कियां हैं, एक दत्तात्रेय जी की और एक त्र्यंबक जी की, यानी दोनों की दुल्हने साईं बाबा ने उन्होंने बताया कि ये लड़कियों की शादी इन दोनों से करवाई जाए। यानी उन दोनों की शादी भी साईं बाबा की मर्जी से ही, जो उन्होंने लड़कियां बताई थी वही लड़कियों से दामोदर ने उनकी शादी करवाई। और एक बात ऐसी भी है कि जब दत्तात्रेय जी नाना साहब जब गुजर गए, तब उनके सब जो लास्ट रिचुअल्स थे, जो आखिरी जो सारी उनकी रिचुअल्स थे, ये संस्थान ने किया। सब रिचुअल्स यानी 13 दिन का खाना सब संस्थान ने रासने फैमिली को प्रोवाइड किया था। और अंतिम समय साकोरी की जो गोदावरी माता थी, उन्होंने भी नाना जी को शाल से सम्मानित किया था उनकी अंतिम यात्रा के दिन। अब मैं थोड़ा सा श्रीकांत जी के बारे में बताना चाहूँगी। So today I will be taking you through the life of journey of late Shrikant Rasne. Shrikant ji was a grandson of Nana Sahib Rasne and great grandson of Damodar Rasne. He was born on 6th October 1966 in the middle class family. He completed his schooling in Pune. He passed 10th with special proficiency. He was very very intelligent student, very intelligent child. He completed his 12th from Ferguson College in Pune. Despite getting 90 marks in 12th, Shrikant ji did not get the required branch of engineering. So he completed the diploma in electronic and radio engineering course, but with special proficiency from Khusro Wadia Institute of Pune. After completing his diploma in 1996, he worked as a lecturer in same institute for 1 year. The institute gives this opportunity to the student who come in the top 5 students. यानी जो 5 पहले जो स्टूडेंट्स आते थे, उन्हीं 5 स्टूडेंट को सिर्फ वो लेक्चरर्स होने का सम्मान प्रदान करते थे, वही लोग सिर्फ ले सकते थे। In 1987, Shrikant ji got opportunity to be a research assistant at Defense Research and Development Establishment, means DRDO. यानी वहाँ पे वो एज अ असिस्टेंट साइंटिस्ट, यहाँ पे रिसर्चर है, तो वो साइंटिस्ट के तौर पे वहाँ पे वो अपॉइंट किए गए। He was selected through very difficult entrance test and interviews. He elected alone out of 200 candidates. वो 200 कैंडिडेट्स में से वो सिलेक्ट गए थे। He holds a first class engineering degree in ENTC from the Pune University, which he completed in 1990.
He was later selected for M.Tech in Computer Science at Powai, IIT Powai, Mumbai. After completing M.Tech from IIT Powai, he had a good career opportunity abroad, but with a strong desire to work for his country and to provide world-class education to young people in field of computers. यानी उनको अपने देश के बच्चों को ही कंप्यूटर का नॉलेज देना ज़्यादा पसंद था, वो आउट ऑफ इंडिया जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. Srikanth ji decided to start teaching computer in his country student. He dared to quit his excellent job in field of defense research and along with his colleagues started a computer training institute called Seed Infotech in 1994. यानी उन्होंने DRDO का एक अच्छा जॉब छोड़ के अपने देश के बच्चों को कंप्यूटर का अच्छा क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए DRDO का उन्होंने इस्तीफा दिया और एक छोटा सा इंस्टीट्यूट चालू किया. वहाँ पे वो अपने देश के बच्चों को सिखाना चाहते थे. He was a co-founder and executive director of Seed Infotech. At first there were only few students, but as people began to understand the importance of computers and the numbers of students began to increase. यानी मेरी शादी हुई तब सिर्फ 8 कंप्यूटर्स थे और बढ़ते वो 200 कंप्यूटर्स की इंस्टीट्यूशन हुआ. 4 मंजिली इमारत में वो इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट यानी चालू हुआ ताकि बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले कंप्यूटर के बारे में. In 2007, Seed Infotech received the prestigious IT HR award from Government of Maharashtra. महाराष्ट्र सरकार से उन्होंने एक अच्छा IT HR के लिए उनको बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया Seed Infotech को यानी इंस्टीट्यूशन को. Along with this award, the organization has received award from renowned technology companies such as Microsoft, Red Hat and SAP. यानी ये जो है माइक्रोसॉफ्ट, रेड हैट एंड सब ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनको तरफ से भी उनको अवार्ड्स दिए गए. और ही वॉज अ मेंबर ऑफ कमिटी अपॉइंटेड बाय बीटी बोर्ड. बीटी बोर्ड की तरफ से उनको कमिटी पर अपॉइंट किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से. एंड ही वॉज अ चेयरमैन ऑफ सिलेबस कमिटी on electronic at Khusrowadia Institute of Technology. He was also a vice president of the Alumni Association of Khusrowadia. He was very meticulous and he was very precise. यानी बहुत अच्छी तरह से जो करते थे वो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग से छोटे वर्ड्स में ज़्यादा वो एक्सप्लेन करना जानते थे. अभी मैं हमारे मंदिर के बारे में बोलना चाहूँगी. हमारे पुणे में शिवाजी नगर में मंदिर है जहाँ पे साईं बाबा का दांत, चिलिंग और साईं बाबा की हाथ की दी हुई उदी ये तीनों उस मंदिर में प्रिजर्व किया गया है. जो पादुका है साईं बाबा की उसके नीचे उसको प्रिजर्व किया गया है. The total of 7 episodes were aired by Srikanth ji जो आपने भी देखा on the YouTube under the title Global Sai Satsang on the topic of Rasne family and Shri Sai Baba. He always said that Shri Sai Baba got this service done by him. यानी वो हरदम कहते थे कि ये जो है ये मैंने नहीं किया, ये साईं बाबा ने मुझसे करवा के लिया है, मैंने ये कुछ भी नहीं किया, वो उनकी इच्छा थी इसलिए मैंने ये किया. Unfortunately, this hard working life ended on 14th April 2021. Srikanth ji is such a personality who will be always remembered. Thank you so much.